इस लड़की की ज़बरदस्ती शादी हुई और वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं थी, मगर कहानी का अंजाम वो नहीं था जो आप सोच रहे हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहाँ मिट्टी की खुशबू, सादा लोग और रिवायत आज भी जिंदा थीं। उसी गांव में रहता था अली, एक खामोश और सीधा सादा लड़का, जिसके दिल में एक लड़की के लिए मोहब्बत थी, मगर वो मोहब्बत कभी ज़बान तक ना आ सकी। इधर उसी गांव में ज़ैनब भी रहती थी, खूबसूरत, मासूम और नरम दिल लड़की, जिसके दिल में भी किसी और के लिए जगह थी, मगर उसने भी कभी किसी को कुछ नहीं बताया। वक्त गुजरता गया और एक दिन अचानक दोनों की जिंदगी बदल गई। अली के घर में इसके वालिद ने सख्त लहजे में कहा, हमने तुम्हारी शादी ज़ैनब से तय कर दी है। अली के कदमों तले ज़मीन निकल गई। वो कुछ कहना चाहता था, मगर बाप के सामने खामोश हो गया। इधर ज़ैनब के घर में भी यही हाल था। उसकी मां ने कहा, बेटी, ये रिश्ता हमने तुम्हारी भलाई के लिए किया है। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने भी अपनी ज़बान बंद रखी। शादी का दिन आ गया। गांव में खुशी का समय था, ढोल, नाच, कहे। मगर इन सब के बीच दो दिल खामोशी से रो रहे थे। निकाह हो गया और दो अजनबी एक रिश्ते में बंध गए। शादी के पहले चंद दिन खामोशी में गुजरे। ना अली कुछ कहता, ना ज़ैनब। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता फासले बढ़ने लगे। एक दिन ज़ैनब ने कहा, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? अली ने सर्द लहजे में जवाब दिया, क्योंकि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। ये सुनकर ज़ैनब का दिल टूट गया। अब हर दिन एक नई लड़ाई का आगाज़ बन गया। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे, खाने पर, बात करने पर, हत्ता के खामोश रहने पर भी। रात को दोनों अलग अलग बैठकर रोते थे। एक ही घर में रहते हुए भी वो अजनबी बन चुके थे। वक्त गुजरता गया और इनके दरमियान नफरत बढ़ती गई। एक दिन अली गुस्से में घर से बाहर चला गया। ज़ैनब अकेली कमरे में बैठी रोती रही। इसने आहिस्ता से कहा, अगर हमें अपनी मर्जी से जीने दिया जाता तो शायद आज हम खुश होते। दूसरी तरफ अली भी यही सोच रहा था। कुछ दिनों बाद बात बहुत बढ़ गई। घर वालों तक झगड़े पहुंच गए। ज़ैनब के वालिद ने गुस्से में कहा, अगर खुश नहीं हो तो तलाक ले लो। ये सुनकर सब खामोश हो गए। ज़ैनब के हाथ कांपने लगे। अली ने भी नजरें झुका लीं। तलाक का लफ्ज़ दोनों के दिलों में चुभ गया। चंद दिन तक घर में अजीब खामोशी रही। ना कोई बात, ना कोई मुस्कुराहट। फिर एक रात, ज़ैनब खामोशी से रो रही थी। अली ने पहली बार इसे गौर से देखा। इसके आंसू, इसकी खामोशी, इसका दर्द। अली के दिल में पहली बार नरम गोशा पैदा हुआ। वो आहिस्ता से इसके पास बैठा और कहा, क्या हम वाकई इतने बुरे हैं, या हालात ने हमें ऐसा बना दिया है? ज़ैनब ने आंसू पहुंचे और धीरे से कहा, हम बुरे नहीं हैं, बस हमें समझा नहीं गया। ये पहली बार था जब दोनों ने सुकून से बात की। इस रात इन्होंने पहली बार एक दूसरे की बात सुनी, अपने दिल के दर्द बताए, अपनी मजबूरियों बताएं, और शायद पहली बार एक दूसरे को समझने की कोशिश की। अगले दिन सब कुछ वैसा ही था, मगर कुछ बदल चुका था। अब वो लड़ते कम, बात ज़्यादा करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता नफरत कम होने लगी और एक नया रिश्ता बनने लगा। मोहब्बत नहीं, मगर समझ। और यही समझ आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। चंद महीनों बाद वही घर जो पहले लड़ाइयों से भरा था, अब सुकून से भर गया। एक दिन ज़ैनब मुस्कुरा रही थी और अली ने पहली बार इसे देखकर दिल से मुस्कुराया। वही लोग, वही घर, मगर अब कहानी बदल चुकी थी। आखिर में इन्होंने सीख लिया कि ज़बरदस्ती का रिश्ता भी अगर समझ और सब्र से निभाया जाए तो बदल सकता है, मगर हर बार ऐसा नहीं होता। उसी लिए माँ बाप से गुजारिश है कि बच्चों की खुशी को समझें, क्योंकि हर कहानी का अंजाम इतना खूबसूरत नहीं होता। अगर आपको ऐसी जज्बाती कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।